एक दफा मुझसे किसी ने सवाल किया, सईदे कायनात यानी नबी की शहजादी और नबी की बेटी के बारे में लोगों की राय आ रही थी, तो मुझसे पूछा गया आपकी क्या राय है। तो मैंने अर्ज किया, भाई नौकर की क्या राय होनी चाहिए। बहैसियत नौकर मैं तो अपने अंदर इतनी ताकत नहीं महसूस करता कि मैं नबी की बेटी के बारे में कोई राय दूं। और जिस शहजादी कायनात के इस्तकबाल के लिए एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, हर दफा जब भी नबी की बेटी नबी के पास तशरीफ लाई, नबी ने उठकर खुद इस्तकबाल किया। मैं एक ऐसी बेटी को देख रहा हूं जो कैदी बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में पहुंचाई गई। जंगजू थी, कबीले के सरदार की बेटी थी, बहादुर थी, तलवार चलाने की पूरी माहिर थी, खूब लड़ी, लेकिन पूरा कबीला शिकस्त खा गया। वो भी गिरफ्तार हुई, कबीले के बहुत सारे जंगजू नौजवान भी गिरफ्तार हुए और उन्हें मदीने पहुंचा दिया गया। एक कैदी की क्या हैसियत होती है, लेकिन जब उस कैदी लड़की को बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया, उस वक्त इत्तफाक देखिए कि उसका सर नंगा था, सर से कपड़ा उतरा हुआ था। उसने बेचारगी के आलम में जब उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, हुजूर ने उसकी ये कैफियत देखी, अपनी जगह से खड़े हो गए, अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतार ली। यहां तो बेटियां बहनें नंगे सर फिरती हैं, तो भाई की जरूरत नहीं होती कि वो किसी को चादर ऑफर कर सके। हम कितने मजबूर हैं, किस मुआशरे में रह रहे हैं, किस जंगली दौर से गुजर रहे हैं। काश एक मुसलमान उम्मत इस हाल से न गुजरती, लेकिन चूंकि वहां तो रसूलुल्लाह का मेयार था, कमली वाले ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतारी और फरमाया, इस बेटी के सर पे चादर दे दो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन कबीले की जंगजू खातून है जिसकी वजह से मैं बहुत नुकसान पहुंचा है। कमली वाले ने फरमाया, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है, उसमें दोस्ती या दुश्मनी को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। बेटी बेटी होती है। अब आप जब अपनी बहन के सर पे चादर नहीं उड़ा सकते, तो ऐसे मुआशरे में आप किसी को कैसे चादर दे सकते हैं। लेकिन हमें यह एहसास करना होगा, ये तब्दीली ओवरनाइट नहीं आएगी, कहने से नहीं आएगी, माहौल बनाने से आएगी, किरदार अपनाने से आएगी, अखलाक अपनाने से आएगी। और अगर इस कौम की हर बेटी को मां बनने से पहले स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से गुजरने से पहले अगर कुरान के नूर से गुजार दिया जाए और इश्क रसूल की लज्जत से गुजार दिया जाए, और ये बेटी जब किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाए, उसकी निगाहों में दुनिया की चाहते ना हो, उसकी निगाहों में मुस्तफा के प्यार के जलवे हों। और ये सिर्फ तकरीरों से नहीं बात हो सकती, इसके लिए तदबीर करनी पड़ती है, इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। बड़ा आसान हाल है,
हमारे हर घर में हर बच्चे और बच्ची को कुरान पढ़ने का मौका दिया जाता है, लेकिन पढ़ाने वाले इतने बददियानत हैं, बावजूद वो कुरान पढ़ा देते हैं लेकिन उस तरह नहीं पढ़ाते जिस तरह नबी ने फरमाया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आप सारे कौमी मुजरिम हैं, आप आने वाली नस्ल के मुजरिम हैं। माजरत के साथ आपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए ऐसा उस्ताद क्यों नहीं फराहम किया? काश आप खुद ही ऐसे बाप होते जो कुरान का कारी होता। काश आपकी बीवी एक ऐसी मां होती जो कुरान की कारिया होती, तो उसके बच्चों को कुरान सीखने के लिए किसी और उस्ताद के पास जाना ही ना पड़ता, घर से ही उसको कुरान का नूर मिल जाता। जब आप कोई बात हक की बुनियाद पर तय करते हैं ना, उसके नतायज खराब कभी नहीं होते। वो चादर जो नबी ने अता की थी, एक दुश्मन कबीले की जंगजू सरदार की बेटी को, ये एक ऐसा अमल था जिसने उसके दिल की दुनिया बदल। अब उस खातून ने सोचा, हम तो नबी के बारे में और मुसलमानों के बारे में जो सुनते थे वो कुछ और था, यहां तो मामला ही सारा बदल चुका है, यहां तो बात ही कुछ और है। उसने जुर्रत करके अपना तारुफ करवाया कि मैं हातिम ताई की बेटी हूं। कमली वाले ने फरमाया तुम्हें हक दिया जाएगा, मांगो, जो मांगोगी मिलेगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आज़ाद कर दीजिए, मेरे कबीले के नौजवानों को आज़ाद कर दीजिए। हुजूर ने आज़ाद कर दिया। अब वो अपने कबीले में पहुंचे। मैं आप नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। अब वो अपने कबीले में पहुंची, बड़ी वहां इस्तकबाल की कैफियत थी। रात को जब दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे तो उसने जो सवाल किया बहन पर, वो मेरा पैगाम है। उसने कहा अद्दी, तुम मेरे बाप के बेटे हो, तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मुसलमान कैसे लोग हैं, तो सुन लो, तुम मेरे बाप के बेटे हो, तुमसे मुझे बड़ी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन मैं आज बरमला तुम्हें पैगाम देना चाहती हूं कि मैंने मोहम्मद के गुलामों का जो मेयार अखलाक देखा है, आज मुझे तुम पर एतमाद नहीं, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों पर एतमाद है। आज इस कौम की हर बेटी, सिर्फ आपकी बहन नहीं, आपको तो अपनी बहन नजर आती है ना, आपको तो अपनी बेटी नजर आती है, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नौकर हूं, मुझे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की हर बेटी अपनी बेटी नजर आती है। बल्कि सिर्फ मुसलमानों की बेटियों को नहीं, बल्कि काफिरों की बेटियों को भी काफिर की बेटी कहकर दुत्कार देना, ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। आए हम इस कौम की हर बेटी को मां बनने से पहले आशिक़ रसूल भी बना दें और कारी कुरान भी बना दें।